नमस्कार। मिट्टी चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा में बोला जाता है क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना हुआ है। पंच महाभूत जिनको बोला जाता है। मिट्टी सबसे पहले नंबर पर, मिट्टी, पानी, उसके बाद आकाश, अग्नि और वायु, ये 5 चीज़ें मिलकर के पूरे शरीर को बना रही हैं। प्राकृतिक चिकित्सक ऐसा मानते हैं कि जो चीज़ जिन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है उसका सुधार भी जब खराबी आए उनमें तो उन्हीं चीज़ों से होना चाहिए जिससे मिलकर के वो बनी है। तो अगर शरीर में कोई खराबी आती है तो खराबी को सही करने के लिए उपचार मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की यही दवाई। ये जो स्लोगन बोला जाता है इसमें यही बताया जा रहा है कि शरीर अगर पंच महाभूतों से मिलकर के बना हुआ है तो इलाज भी पंच महाभूतों के द्वारा ही होना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी चिकित्सा का बहुत अहम स्थान है। मिट्टी चिकित्सा बहुत अनेक प्रकार की होती है। अनेक प्रकारों में मिट्टी चिकित्सा में आप मिट्टी का उपयोग मिट्टी की पट्टियों के रूप में करते हैं। मिट्टी का उपयोग गर्म पानी में भिगो करके गर्म मिट्टी की पट्टी बना करके जहां दर्द है वहां लगाया जाता है, जहां मांसपेशी जकड़ रही है वहां लगा सकते हैं। मिट्टी की पट्टी को ठंडे पानी के साथ में मिट्टी का लेप या मिट्टी की पट्टी बना करके पेट पर लगाया जाता है, आँखों पर लगाया जाता है, या हथेलियों और तलवों पर अगर जलन हो रही हो तो वहाँ लगाया जाता है। इसके अलावा मिट्टी को पूरे शरीर पर 2 रूपों में अप्लाई किया जाता है। एक तो होता है मिट्टी का लेप पूरे शरीर पर, जिसको मिट्टी के लेप के इलाज के नाम से जाना जाता है। एक होता है मिट्टी के गड्ढे में गाड़ना। मिट्टी के गड्ढे में गाड़ना अर्थात आप मिट्टी को रात को थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे तरीके से पहले मिट्टी को तैयार कर लेते हैं। मिट्टी को तैयार करेंगे किस तरीके से? जैसे मिट्टी का ढेर लगाया हुआ है, मिट्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बिल्कुल साफ़ सुथरी मिट्टी में आप लगभग 2.5 से 3.25 फीट चौड़ा और लगभग 7 फीट लंबा एक गड्ढा बना लेंगे, जिसमें अपने को जिस पेशेंट को अपने को गड्ढे में दबाना है उनको लिटाने के लायक उनके शरीर के हिसाब से इस गड्ढे को तैयार किया जाता है। मिट्टी जो है वो मिट्टी का ढेर लगाया हुआ है पहले, कहीं ज़मीन में ऐसे ही मिट्टी का गड्ढा नहीं खोदा जाता है। इस मिट्टी को आप अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। मिट्टी बिल्कुल ये इस तरीके की है। ये जो अभी खोदा गया है गड्ढा, आप देखें इस तरीके से ये मिट्टी पूरी तैयार की गई है। इस मिट्टी में आप देख रहे हैं ये मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। पानी उतना ही है जिसमें इस मिट्टी में जितना ये ठंडक पहुंचा पाए। ना तो ये मिट्टी बिल्कुल कीचड़ के जैसी हुई है और ना ये मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। अगर कीचड़ के जैसी हो जाती तो एकदम से ज़्यादा ठंड पैदा करती। एकदम से लगातार जब 20 मिनट 30 मिनट के लिए मिट्टी में गाढ़ा जाता है इंसान को, तो फिर वो एकदम से ठंडा होकर के, अगर कहीं ऐसा हुआ कि ज़्यादा ठंडक होती है, एकदम से कपकपी लगना चालू हो सकती है, वो तब होगा जब मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा गीली हो जाएगी, कीचड़ जैसी हो जाएगी। तो मिट्टी को कीचड़ जैसा नहीं रखना है, बिल्कुल भुरभुरी रहे, ये हाथ में लगे नहीं मिट्टी। इस तरीके से देखें आप, ये हाथ में मिट्टी पूरी भरी अच्छे तरीके से, और उसके बाद जब मिट्टी को आप हटा रहे हो तो हाथ बिल्कुल लगभग साफ़ हो जा रहा है। कीचड़ जैसी नहीं है ये, हाँ, और बिल्कुल सूखी भी नहीं है कि बिल्कुल ही इसमें पानी ना हो। पानी का मॉइस्चर है इस मिट्टी में। अब ये मिट्टी का गड्ढा तैयार हो गया है। जिनको देना है उनको किस तरीके से मिट्टी में लिटाना है, किस तरीके से मिट्टी को ऊपर की तरफ से डाला जाता है, पेशेंट को किस तरीके से बिठाना है, मिट्टी के गड्ढे का डेमो करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर धीरज जी। धीरे से मिट्टी के गड्ढे में आराम से पहले खड़े हुए धीरे से बैठ जाएंगे। बैठ गए, पैरों को सामने की ओर फैला लिया, पैर सामने की तरफ फैला लिए, आराम से पीछे की तरफ लेट गए। आराम से पीछे की तरफ लेट गए। पीछे इस तरीके से लेटेंगे कि आप, चूँकि मिट्टी में ही लेटना है तो आप तकिया भी मिट्टी का बना सकते हैं। मिट्टी का आप आराम से अच्छे तरीके से तकिया सा बना दीजिए। ये ठीक है, कंफर्टेबल हैं बिल्कुल। अब हम पूछ लेंगे कि बिल्कुल कंफर्टेबल हैं कि नहीं हैं, और अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं तो मिट्टी को थोड़ा सा गर्दन के नीचे लगा करके तकिया जैसा बना दिया जाएगा, ताकि आप बहुत कंफर्टेबली आराम से लेट पाएँ। हमें लगभग 20 मिनट तक लगातार लेटना है, तो बहुत आसानी से आराम से लेट पाएँ, ऐसी अवस्था में लेटेंगे।
अब धीरे धीरे करके मिट्टी को चारों तरफ से डाला जाएगा, बहुत धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके मिट्टी को चारों तरफ से भरा जाएगा। देखें आप, मिट्टी को भरा जा रहा है। पैरों को अच्छे तरीके से मिट्टी में दबा दिया गया है। एक पैर दबा पूरा अभी। ये पूरी मिट्टी पहले रात को पानी में गीली की गई है। मिट्टी सूखी भी नहीं है और मिट्टी कीचड़ भी नहीं है। आराम आराम से धीरे धीरे करके देखें आप, पैर के पंजे मिट्टी में अंदर हैं पूरे अभी। इस मिट्टी के गड्ढे का फ़ायदा क्या होता है? इस मिट्टी में जब किसी भी पेशेंट को या साधक बोलते हैं हम नेचुरोपैथी में, उसको जब लिटाया जाता है और ऊपर से, अब आप देखें कि सीने की तरफ, जब पैर तो आराम से दबा देंगे आप, पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हाथ जो हैं वो आराम से रखे हुए हैं। सीने की तरफ, पेट की तरफ मिट्टी की जो ऊंचाई है, मिट्टी की मोटाई जो होगी परत की, वो 1 इंच मैक्सिमम 1.5 इंच, क्योंकि पेट पर अगर हम ज़्यादा मिट्टी भर देंगे तो मिट्टी का वजन जो है वो पेट पर पड़ेगा और हम लेटे रहते हैं, तब एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रही होती है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में धीरे धीरे करके अगर मिट्टी का गड्ढा ज़्यादा गहरा करके पेट के हिस्से पर मिट्टी जब ज़्यादा डाल दी जाएगी तो श्वास को भरने और छोड़ने में तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए पेट और सीने पर मिट्टी की परत जो है 1 इंच मैक्सिमम 1.5 इंच। अब देखें आप, पूरा शरीर अच्छे तरीके से मिट्टी में दबा दिया गया है। पूरा शरीर मिट्टी में दबा दिया गया है। सिर मिट्टी के बाहर है, सिर मिट्टी के बाहर है। लोग जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारी बातें कहते हैं कि ये क्या कब्र में गाड़ रहे हैं, कैसा इलाज है ये। लेकिन जब इसमें कोई 20 मिनट तक लगातार लेटता है और उसको जब बाहर निकाल करके, नहला करके, फ्री करके पूछा जाता है कि कैसा लगा, तो फिर समझ में आता है कि इसका फ़ायदा कितना है। आप जब चप्पल उतार करके थोड़ी देर के लिए मिट्टी में चलते हैं तब आपको कितना अच्छा लगता है। तो पूरा शरीर जब मिट्टी में, आजकल एक ट्रीटमेंट चल रहा है अर्थिंग। अर्थिंग में आप पेड़ को छू करके खड़े हो जाते हो तो आपको कहा जाता है कि आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आप पूरे के पूरे मिट्टी में लेटे हुए हैं, मिट्टी पूरे चारों तरफ से आपके शरीर के आसपास है। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात होती है, यहाँ भी चूँकि मिट्टी ठंडी है, गीली है, पूरे शरीर को ठंडा कर रही है, शरीर की गर्मी सिर की तरफ चढ़ सकती है, इसलिए बालों को गीला करके माथे पर गीला तौलिया ज़रूर लगाया जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। माथे पर गीला तौलिया। और अब आंखें बंद करके बहुत आराम से, आप देखें कितना बढ़िया वातावरण है, चारों तरफ से पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों के बीच में हमने ये मिट्टी का ढेर लगवाया हुआ है। मिट्टी साफ़ सुथरी रहती है। अब आसानी से, आराम से आंखें बंद करके लंबे समय तक आप लेट करके विश्राम कर सकते हैं। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद अगर ऐसा लगे कि आपको पेट पर भारीपन लग रहा है तो आप पेट के हिस्से से मिट्टी को थोड़ा सा हटा सकते हैं। मिट्टी की परत को पेट के हिस्से पर थोड़ी कम कर सकते हैं ताकि श्वास को भरने छोड़ने में आपको दिक्कत नहीं आए। ये देखें, पेट के हिस्से से मिट्टी को थोड़ा हटा दिया गया, सीने के हिस्से से थोड़ा सा मिट्टी को हटा दिया जाए। बिल्कुल पतली सी परत सीने और पेट पर रखी जाए। बाकी पूरे शरीर को आपने मिट्टी में अच्छे तरीके से दबा रखा है। लगभग 20 मिनट से 40 मिनट अगर आप आसानी से आराम करते हुए लेटे हैं, कोई बेचैनी घबराहट नहीं हो रही है, तो लगभग 1 घंटे तक मिट्टी में शरीर को रखा जा सकता है। जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ की प्रॉब्लम होती है, एक ऐसी समस्या जो लगभग किसी भी उम्र में हो सकती है, उसमें आपको चलने फिरने में, हाथ उठाने में, पैर उठाने में, पैर आपका अच्छे तरीके से चल ही नहीं पाता। ऐसी किसी भी समस्या में आपको जब ये मिट्टी में लिटाया जाता है लगभग 50 मिनट रोज़, तो मांसपेशियों की ताकत बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती है, बहुत अच्छा आराम होता है। आप इस उपचार को लगातार रोज कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि ठंड लग रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि 20 मिनट 30 मिनट के बाद थोड़ा भारीपन आ जा रहा है, तो फिर आप इसको बीच में ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। धीरे से मिट्टी को हटा लिया जाएगा और पेशेंट को
निकाल करके नहला दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा मिट्टी के गड्ढे का इलाज होता है। इसको अगर हम रोज 30 मिनट से 50 मिनट तक करते हैं तो गर्मी पूरे के पूरे शरीर में से बाहर आती है। त्वचा रोगों में ये उपचार बहुत अच्छा काम करता है। बीपी जिनका ज़्यादा रहता है उन लोगों के लिए भी ये इलाज बहुत अच्छे तरीके से काम में आता है। ठीक है, धीरे धीरे मान लेते हैं कि 20 मिनट का टाइम पहले दिन हमने दिया, 20 मिनट का टाइम पूरा हुआ है, तो धीरे धीरे करके हल्के हाथ से हाथ की उंगलियों के फिंगर पैड्स जो है ना, ये इनसे मिट्टी को आराम आराम से हटाएंगे ताकि नाखून कहीं त्वचा पर ना लग जाए। ये विशेष ध्यान रखा जाता है। धीरे धीरे करके मिट्टी को हटाया जाएगा, धीरे धीरे करके मिट्टी को हटाया जाता है। ये उपचार मांसपेशियों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, मांसपेशियों के जितने भी विकार हैं, उन सारे विकारों में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। इस ट्रीटमेंट के बाद आप थोड़ी देर के लिए कोल्ड शावर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा 1 मिनट 1.5 मिनट का कोल्ड शावर लेंगे। उसके बाद आपके शरीर में पूरे में शिथिलता आ जाएगी, शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। तो आप आराम करना चाहें तो लगभग आधे घंटे 1 घंटे आप रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट करने में आप अगर चाहें तो योग निद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। योग निद्रा के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। योग निद्रा चला करके आप लगभग आधे घंटे 1 घंटे पूरा रेस्ट कर सकते हैं। धीरे से, बहुत धीरे धीरे करके आराम से खड़े हो जाएं। ये ठीक है, ये हो जाएगा मिट्टी का गड्ढा। उपचार का सही तरीका, उपचार के पहले, उपचार के दौरान और उपचार के बाद आपको क्या करना है, आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद कपड़े बदल करके आराम करना होता है। ठीक है, आशा है ये वीडियो आपको अब पूरा समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।